की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दोषियों की सुप्रीम कोर्ट ने सजा माफी रद्द की। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों की सजा माफी रद्द की। दोषियों की रिहाई का फैसला रद्द किया। बिल्किस बानो केस में दोषी फिर जेल जाएंगे, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि केस के सभी 11 दोषी 15 अगस्त 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रिहा कर दिए गए थे और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। समय से पहले जितने भी दोषियों को रिहा कर दिया गया था, अब उनकी रिहाई रद्द कर दी गई है। अब सभी को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। पुलिस को सभी को 2 हफ्ते के अंदर फिर से पकड़ना होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला 2002 का है, जहां पर गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़ित की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। तो यह बड़ा स्टेटमेंट दिया यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही कहा कि गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। वो दोषियों को कैसे माफ कर सकती है। सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है, तो रिहाई पर फैसला भी वही की सरकार करेगी। जिस राज्य में अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, उसी को दोषियों की माफी याचिका पर फैसला लेने का अधिकार है। तो सभी 11 दोषी 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिए गए थे। उसके बाद 30 नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और सभी 11 दोषियों की रिहाई जो समय से पहले हो गई थी, उनकी रिहाई को रद्द कर दिया है और गुजरात सरकार के फैसले को यहां पर पलट दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता राहुल झा से। राहुल, एक बड़ा फैसला यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, जो कि जिस तरह से 15 अगस्त 2022 को सभी 11 जो दोषी थे उनको रिहा कर दिया गया था और गुजरात सरकार के इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। वाकई एक बड़ा फैसला है। और इसी फैसले की सभी को उम्मीद थी। जैसे बिल्किस बानो का जो सरकार ने किया था, पिछले साल दिया था, रिहाई कर दी गई थी, उसके बाद बहुत बड़े तरीके से जो है एक दे करके जो है फैसला को पलट दिया गया, जिसके अंदर सर एक बहुत बड़ा कोट किया गया, प्लाटो का कोट दिया गया। बीवी नागरत्ना जी ने, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने एक बहुत अच्छा कोट दिया प्लाटो का। जो वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ते होंगे तो उनको पता होगा। प्लाटो ने कहा था कि जो न्याय है, जो अन्याय है वो सुधार के लिए होनी चाहिए, जो सुधार के लिए होनी चाहिए, प्रतिशोध के लिए नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर ये बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। इसी कोर्ट से हम ये पता लगा सकते हैं कि बहुत बड़ा सवाल है कि जो न्यायमूर्ति नागरत्ना ने, उन्होंने कहा था कि किस लिहाज से जो गुजरात सरकार ने जो है दोषियों को रिहाई की, मतलब उनके रीट आर्टिकल 32 का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। आर्टिकल 32 में होता है कि फंडामेंटल राइट्स अगर किसी का वायलेट होता है या फंडामेंटल राइट्स पे बात आ जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत वो रीट जारी कर सकता है, वो रीट याचिका दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि क्या ये आर्टिकल 32 के तहत भी आता है क्या गुजरात सरकार ने इसको किस हिसाब से किया, कैसे इसको जो है रिहाई कर दी गई। तो आर्टिकल 32 भी इसके अंदर आया कि 32 भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्या, तो ये सब भी शायद नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो सजा को है बरकरार रखा और एक निर्णायक फैसला जो है बिल्कुल राहुल, वाकई यहां पर एक बड़ा फैसला है। लेकिन अब 2 हफ्ते के अंदर जितने भी जो आरोपी हैं सभी की यहां पर उनको सरेंडर करना होगा और पुलिस की तरफ से या फिर उनको गिरफ्तार करना होगा। एक बड़ा फैसला, 2 हफ्ते का सिर्फ समय दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये एक बहुत ही बड़ा फैसला था कि जिसका मतलब सोचिए 2002 के जो आरोपी थे, 2002 के जो 11 आरोपी थे सर, उनको किस तरह। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप? जी राहुल, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए आप। जी। तो 2002 के जो आरोपी थे, जो एक तरह से पूरे उनको सजा माफ कर दी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए गुजरात सरकार के खिलाफ, गुजरात सरकार के ऊपर,
कि किस हिसाब से उन्होंने जो है 11 दोषियों को सजा में रिहाई दी है, क्या सुधार मतलब किस किस हिसाब से दी है। आर्टिकल 32 लिया उन्होंने और तमाम तरह की चीजें ली। उन्होंने कहा कि किस हिसाब से जो है इनको मतलब एक अगर सेटिस्फैक्शन जवाब जो सेटिस्फैक्टरी जवाब जो है ना नहीं दे पाई गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कुछ सख्त टिप्पणी भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़ित की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। तो जिस तरह से 15 अगस्त 2022 को सभी 11 आरोपियों को रिहा कर दिया गया था, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उन सभी की रिहाई को रद्द कर दिया है और 2 हफ्ते के अंदर सभी को सरेंडर करना होगा या पुलिस को इनकी गिरफ्तारी करनी होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।